मेरे भगवान आए हैं। कुछ ऐसी ही छटा इस वक्त देखने को मिल रही है भोले की नगरी बनारस में। काशी में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। बस उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब देव दीपावली मनाई जाएगी। यूँ तो हर साल देव दीपावली काशी में जब मनाई जाती है तो उसकी रौनक बेहद खास होती है। काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी अजर अमर अविनाशी है। वो काशी जो कि इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है, उसकी भव्यता देव दीपावली के मौके पर देखने को मिलता है। पौराणिक मान्यता ये है कि देवतागण आज के दिन धरती पर आए थे, काशी में उन्होंने दीपावली मनाई थी और ऐसे में हर साल इसका आयोजन होता है और हर साल बहुत विहंगम, बहुत अलौकिक दृश्य देखने को मिलते हैं। बनारस के घाट पर देव दीपावली को लेकर इस वक्त क्या तैयारियां हैं, सबसे पहले एक झलक आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वाराणसी में हर साल की तरह देव दिवाली यानी देवताओं की दिवाली मनाई जाएगी और आज उसी कड़ी में लगातार वाराणसी के 82 घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम वाराणसी के सबसे मुख्य घाट या यूं कहें कि जहां पर सबसे ज़्यादा वृहद तैयारी चल रही है उस जगह पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पर 21 विद्वान पंडितों के जरिए ये पूरा विधि विधान से देव दिवाली का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि 21 मंच या यूं कहें कि 21 आसन यहाँ पर बनाए गए हैं और इन्हीं आसनों पर बैठकर जो अलग अलग जगहों से आए हुए विद्वान पंडित हैं वो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर करीब 40 कन्याएं जिन्हें रिद्धि सिद्धि मानकर बैठाया जाएगा, उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सामने की तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि माँ गंगा यहाँ पर अविरल रूप से बह रही हैं और इसी के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम वीवीआईपी जो 70 देशों के डेलीगेट्स आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर क्रूज के जरिए सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आम लोगों की नाव चल रही है उसको रोक दिया जाएगा सुरक्षा कारणों की वजह से और साथ ही साथ वो भव्य और दिव्य इस देव दिवाली का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि देव दिवाली का जो पर्व है वो इस तौर पर मनाया जाता है कि भगवान शिव ने जब राक्षस का वध किया था तो उससे खुश होकर प्रभु शिव और उसके साथ साथ तमाम जो दूसरे देवता थे वो पृथ्वी पर आकर उन्होंने दिवाली मनाई थी और इसी घाट पर माना जाता है कि वो दिवाली मनाई थी और इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कैमरामैन रोशन यादव के साथ आदर्श सिंह, भारत 24। तो कहते हैं काश्यम ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, यानी कि ज्ञान प्रकाश काशी से मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुँचे तो कैसे उन्होंने सबसे पहले काशी के कोतवाल के दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया, वो इन तस्वीरों में जब भगवान विश्वनाथ के दर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना करते हुए। और क्योंकि भोले की धरती से आज एक संदेश भी दिया जाएगा, जिस तरीके से काशी के मायने रहे हैं, जिस तरीके से काशी की छटा रही है, अब विश्व के मानचित्र पर वो रोशनी से जगमगाई हुई नजर आएगी जब 21 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। और इसको लेकर के बहुत विशेष तैयारियां की गई है। खुद सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ लगातार घाटों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए और ये जानना इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि घाटों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार जो वर्तमान सरकार है वो प्रयासरत है। इससे पहले भी तमाम घाटों का जीर्णोद्धार का कार्य हमने देखा और अब एक बार फिर से वो जो दृश्य है वो वहाँ से निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज का जो मौका है वो खास इस लिहाज से होगा क्योंकि एक तरफ सरकार के कई बड़े चेहरे, ये देखिए जो तस्वीर आपने बीच में देखी थी वो आदित्य ठाकरे की तस्वीर भी आपने देखी थी, लेकिन क्योंकि देव दीपावली का मौका है, अगर सरकार के स्तर पर बात करें तो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये दो तस्वीरें, जो दूसरी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आपको आदित्य ठाकरे इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि यहाँ पर मथुरा में पहुँचे हैं। वहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए आदित्य ठाकरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मौका इसलिए खास है क्योंकि जब हम बात करते हैं सियासत की तो सियासत कहीं ना कहीं इन काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए हमें नजर आई। अब आदित्य ठाकरे का यहाँ पर जाना सियासी लिहाज से मथुरा के लिए मायने हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे थे और वहां पर हमने देखा था कि देव एकादशी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। तो एक सियासी संदेश देने की कोशिश होती है।
बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि यूपी से निकलकर सामने आ रही है वो वाराणसी से ही है, जहां पर देव दीपावली को लेकर के पूरी तैयारियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा 70 से ज़्यादा देश जिनके जो राजनयिक हैं, जो डेलीगेशन है वो वहां पर पहुंच चुका है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ और अब बस इंतज़ार उस क्षण का है जब काशी की धरती से एक संदेश जाएगा। और उससे पहले ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि देव दीपावली को लेकर के एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम तरह के कदम, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है वो ग्राउंड से, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श लगातार बने हुए और ग्राउंड से आप तक वो हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं जो कि बहुत खास हो जाती है आज के दिन के लिए। आदर्श एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा स्वामी उपमन्यु महाराज जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत आपका। आदर्श मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको भी देव दीपावली की बधाइयाँ। स्वामी जी सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, देव दीपावली की विशेषता क्या है महत्ता, क्या इसके पीछे पौराणिक कथा? देखिए, हम लोगों के यहाँ 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें देव सो जाते हैं जो है, और फिर देवउठानी एकादशी के दिन देव फिर उठते हैं। इन 4 महीनों में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमारे देवताओं के गण करते हैं। बाकी लोग करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उस उठने के उपलक्ष्य में उसमें जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा को वो किया जाता है कि उसको पूरी तरीके से भव्य की कहीं पे भी रोशनी की कमी नहीं रहे, क्योंकि हमारे आराध्य जो है वो अब फिर से जो है एक बार पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, पूरी व्यवस्थाओं को। तो देव दीपावली इसीलिए मनाई जाती है कि हम लोगों की होती है अपनी दिवाली, वो इसलिए होती है कि हमारे आराध्य राम आए हैं, वो हमारी है। और देव दीपावली है कि नहीं, सारे देवतागण जो हैं वो मिलके कर रहे हैं, और उनकी है, और उनके साथ हम हैं, प्राणी मतलब परमात्मा, और हम उनकी आत्मा, हम उनके अंश, और दोनों जने मिलकर करते हैं। ये भव्यता जो होती है ये वास्तव में पूरे पृथ्वी लोक के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे पृथ्वी लोक के लिए। और फिर वैसे ही नक्षत्र होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नक्षत्रों का वातावरण, कृतिका में इस टाइम सूर्य है, वो कृतिका में चंद्रमा है, और कार्तिक मास है। इसी टाइम अब शरद ऋतु खत्म होकर शिशिर ऋतु आ रही है, और ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वैज्ञानिक तरीके से, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे कोई भी त्यौहार, एक भी त्यौहार, मकर संक्रांति से लेके और ये आखिरी देव दीपावली तक, कि कोई भी अनुपयोगी है, कि किसी हर चीज का अपना अपने अपने टाइम में समय और एक प्रयोजन है कि हम अपने समाज को कैसे उठाएं, कैसे आगे बढ़ें। ये बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत ही उचित है, जो कि मैं कहना नहीं चाहता ज्ञान अज्ञान की क्या कमी है। बाकी धर्मों में अभी उसको धीमे धीमे अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं हो पाया। लेकिन स्वामी जी आपने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि एक दीपावली जो कि मनुष्य मनाता है, एक दीपावली वो जो कि मनुष्य मनाता है इसलिए कि हमारे आराध्य हैं, बिल्कुल उनके उसमें मनाता है कि एक एक कोना कोना प्रभु राम आए हैं। हाँ। और जो दूसरी दीपावली है वो देवता मनाते हैं भगवान भोले की नगरी से, और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही वो अद्भुत छटा को बताती हैं। आदर्श का एक बार रुख करना चाहूँगी। आदर्श, वहाँ पर इस वक्त कैसा नज़ारा है, और ज़रा तस्वीरों के माध्यम से बताइएगा क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा वक्त अब मुझे नहीं लगता कि शेष है। देखिए, बिल्कुल बनारस की अगर हम बात करें, जिसे आप आमतौर पर वाराणसी के नाम से जानते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो छटा, जो घटा है, वो इस समय देव दिवाली के रंग में रंगी हुई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं, इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि मानो सचमुच देवता जो हैं वो धरती पर उतरने वाले हैं, और उन्हीं के स्वागत का इंतजार हम तमाम जो मनुष्य हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ठीक
अश्वमेध घाट पर देखें तो देख सकते हैं कि 21 यहाँ पर आसन सजाए गए हैं, जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से काशी के विद्वान जो पंडित हैं वो यहाँ पर बैठकर आवाहन करेंगे देवताओं को यहाँ पर बुलाने के लिए। और माना जाता है कि आज के दिन देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं और ये वही क्षण है। अब से थोड़ी ही देर में ये पूरा आवाहन, ये यूँ कहें कि पूरा पूजा पाठ जो है वो शुरू होने वाला है और उसी की तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। अगर हम वाराणसी के इस घाट या फिर 82 घाटों की बात करें तो वो 82 के 82 घाट सजाए गए हैं इस लिहाज से कि देवता अगर यहाँ पर आएँ तो उनका हम मनुष्य स्वागत कर सकें। और इस स्वागत की कड़ी में ना सिर्फ यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से देश के तमाम लोग, तमाम नागरिक आए हुए हैं, बल्कि विदेशी मेहमान भी 70 से ज्यादा देशों के राजनयिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उनकी अगुवाई कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तो आपके कैमरे के माध्यम से, दूसरी तस्वीर जो इस वक्त भारत 24 के दर्शक देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो विदेशी मेहमान वहां पर पहुंचे हैं और उनमें भी उत्सुकता नजर आती है। आदर्श, जाहिर है कि आपके लोगों से बात भी हुई होगी और वैसे भी गंगा आरती देखने के लिए तो हजारों की तादाद में लोग वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं। लोगों के मन में आज के उत्सव को लेकर के क्या चल रहा था, अगर आपने बात की हो तो? देखिए, बिल्कुल आज का जो पर्व है आमतौर पर इसे भारत में इस तरीके से हिंदू आस्था के तौर पर देखा जाता है कि आज के दिन चूंकि ये माना जाता है कि देवता धरती पर उतरते हैं, गंगा के घाट के किनारे आते हैं, तो निश्चित तौर पर आज के दिन गंगा स्नान का बेहद महत्व है। और इसीलिए ना सिर्फ हम यूपी की बात करें बल्कि बिहार के आसपास के फिर देश के दूसरे हिस्सों से भी जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से यहाँ पर आज गंगा का स्नान हो जाए। देव दिवाली की इस पावन धरा पर, पावन समय पर यहाँ पर जो माहौल है उसका आनंद ले सकें, लुत्फ उठा सकें और कहीं न कहीं देवताओं के यहाँ पर पहुँचने से उनके पुण्य में भागीदार बन सकें, उनका दर्शन कर सकें, आत्मीय आंखों के माध्यम से उनका दर्शन कर सकें। और इसी मनोकामना, इसी कार्य के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी मान्यता है आज के दिन की। कहा जाता है कि भगवान ने जब त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था भगवान शिव ने, उस दौरान यहाँ पर देवताओं ने आकर खुशियां मनाई थी और इसीलिए इसको देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। और इसी पल का साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ वो आए हुए हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचें तो निश्चित तौर पर उस पुण्य का, उस छटा का, उस मनोरम दृश्य का वो भागीदार बन सकें, उसे अपनी यादों में कैद कर सकें। बिल्कुल, और इसी के साथ एक संदेश भी है, बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो उसका खात्मा निश्चित है। मैं लौट रही हूँ आदर्श आपके पास, लेकिन स्वामी जी मैं आपके पास आना चाहूँगी और वो जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखा रहे थे जहाँ पर किस तरीके से विदेशी मेहमान वहाँ पर पहुँचे हैं, आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि जब सनातन की बात होती है, हाल के वक्त में हमने इस पर सियासत भी खूब देखी, लेकिन जब सनातन का परचम इस तरीके से बुलंद हो रहा है, विदेशी मेहमान वहाँ पर काशी की धरा पर इस वक्त मौजूद है इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए, तो आप क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं? नहीं, महसूस तो प्रसन्नता तो है ही है, लेकिन इसमें सोचने की बात है। ये जो सियासी वो है वही नेगेटिव बोलते हैं और सिर्फ भारत में बोला जाता है। नासा तक मानता है कि सनातन संस्कृत क्या है। प्रिया जी, आप ये बताइए कि कभी नासा ने कुरान पे रिसर्च किया, कभी बाइबल पे किया? ना ओल्ड टेस्टमेंट में, ना न्यू टेस्टमेंट में। जहाँ क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, जहाँ कुछ होता है, मिलना होता है, तो हमारे वेदों पे अध्ययन हो रहा है, वेदों पे रिसर्च हो रहा है, हमारे पुराणों पे रिसर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? वो केवल रीजन यह है कि इसमें सब कुछ है, केवल जानने की जरूरत है। तो जो विदेशी जितने मेहमान आए वो इस टाइम इतने जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस रीत से करते हैं, मतलब कि एक फिजिकली रीत क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग भौतिक रीत से किस तरीके से करते हैं, और आध्यात्मिक रीत से वो अध्यात्म को भी समझने आए हैं और जो हमारा भौतिक रूप है इसका उसको भी समझने आया कि हमारी सभ्यता क्या है। केवल एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो पूरे विश्व में है। शायद लोग नहीं समझते क्योंकि वो भारत भारत लगाते हैं। जर्मन में रिसर्च हो रहा है, फ्रांस में रिसर्च हो रहा है, जर्मन में अब थर्ड लैंग्वेज संस्कृत करी जा रही है, फ्रांस में थर्ड लैंग्वेज। बहुत गहराई की बात है, आप ये समझिएगा इसको क्यों की जा रही हो। केवल इसलिए कि इसमें कुछ सीखने को है। अगर मनुष्य प्रगति चाहता है तो उसको सनातन संस्कृत को समझना पड़ेगा। अपनाने की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो मर्जी आए, राम रहीम कृष्ण करीम जसुमती इब्राहिम, आप जिसको भी अपनाएं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि कहां से ज्ञान और विज्ञान निकला है, कहां से वो हुआ। तो वो सनातन ही संस्कृत ऐसी है कि जहां हमारे वेदों की रिसर्च हो रही है। कितना सौभाग्य और कितना मैं अपने को प्राउड महसूस करता हूं कि हाँ, हमारे वेदों में इतना दम है कि सारे देश जो हैं उसमें रिसर्च कर रहे हैं। नासा रिसर्च कर रहा है
इससे अच्छी क्या बात होगी, आप बताइए प्रिया जी। लेकिन क्या, क्योंकि एक मत इसमें ये भी आता है कि अगर कुछ ऐसे आयोजन होते हैं तो धार्मिक आयोजन है, क्या इसको इस लिहाज से देखना चाहिए कि सरकार को कोई श्रेय दिया जाए? इसको धार्मिक क्यों मानती हैं? इसको धार्मिक नहीं मानिए, ये मनुष्य को आगे बढ़ाने वाला आयोजन है। भाई देखिए, सब पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोगों में, और हम लोगों में नहीं, हर में, चाहे कोई भी जाति हो और वो कोई भी धर्म हो, सब में कहा जाता है कि फलाने ने ये बात कही, फलाने ने कही, बात मानो, उसका अनुकरण करो। और हम लोगों में प्रैक्टिकल किया जाता है कि देखो हमारी सभ्यता कहाँ पे है, क्या है, और हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके के आयोजन करते रहेंगे, तभी होगा। अभी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि मंदिर बनवाने से क्या हुआ, तो मैं कहता हूं कि अगर मंदिर बनवाने से नहीं हुआ तो मक्का पूजने से क्या होता है? अरब की सारी अर्थव्यवस्था, एक सेकंड, अरब की सारी व्यवस्था मक्का से जुड़ी हुई है। क्यों? कि एक मक्के के दर्शन करने के लिए कितना लोग आते हैं और वो करते हैं। हमारे मंदिर बनने से करोड़ों लोगों को लाभ होगा, कहीं पे हानि नहीं होगी। और एक छोटे स्तर से, मतलब एक छोटे चाय वाले से लेके और हवाई जहाज जो है, एयरलाइन है, उनको भी लाभ होगा। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिए, धर्म से मत जोड़िए, यह हमारी सभ्यता से जोड़िए कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। ये आपकी बात का उत्तर है कि इसको धार्मिक मत मानिए। नहीं, मैं तो उन लोगों के लिए सवाल पूछ रही हूं स्वामी जी, जो कि इसको लेकर के सवाल पूछते हैं। उसके साथ ही एक और बात का जिक्र होता है, जैसे कि आपने कहा कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये जिक्र होता है कि ये तो चलो कोर्ट के फैसले से हुआ है, आखिरकार एक सरकार को इसके लिए क्यों श्रेय दिया जाए? उसी तरीके से अगर ऐसे आयोजन हो रहे हैं, लोगों को काशी के बारे में जानना है, संस्कृति से जुड़ना है, क्या एक सरकार को इसके लिए श्रेय देना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि सियासी दल अक्सर सवाल पूछते हैं। नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके साथ में लगा हुआ है, लेकिन जब एक आदमी काम कर रहा है और 18 पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं, तब तो ये होता है ना कि आप सफलता किसको मिली? 18 विरोध कर रहे हैं, 24 वकील लगा दिया कि ताला नहीं खुले और मंदिर नहीं बने। भाई ये तो उनका शुरुआत है ना, विरोधी पक्ष का शुरुआत है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि विरोध तो उन्होंने किया है कि इसने बनाया। अरे उनको कहना चाहिए हाथ मिला के, गले मिलके कि नहीं हम सब ने बनाया, आम जनता का है। और हम उनको फिर भी कहते हैं कि आप लोग अभी भी सोचिए, हमारी सभ्यता है, हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन की, सब मिलके काम करिए। मैं कभी नहीं चाहता कि लोग अलग हों, लेकिन यहाँ पे राजनीति आ जाती है और धर्म में राजनीति जोड़ना अच्छा नहीं है। धर्म को धर्म रहने दो, राजनीति को राजनीति दो। विडंबना यही है कि हमारे भारतवर्ष में सबको एक साथ कर लेते हैं। वहां पे संसद में कुछ हो रहा होगा, उसको धर्म से जोड़ देंगे, धर्म में कुछ हो रहा होगा, वहां संसद में कह देंगे कि नहीं ये हमारा नहीं है, हम नहीं चाहते, हम रामायण जला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर। ये सभ्यता है उनकी। पढ़े नहीं 5 तक और बताते हैं कि रामायण में गलत लिखा है, एक लाइन रामायण की नहीं जानते वो, मेरे से बहस करें, रामायण में बात करें। ठीक है, राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखना चाहिए, जैसा हाँ, कि नहीं देखना चाहिए ना, बस राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारत की सभ्यता को देखना चाहिए, पहले सभ्यता को, फिर संस्कृत को, फिर धर्म को। ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं स्वामी जी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि आदर्श भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आदर्श, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हलचलें बहुत तेज हो चली हैं, क्या इस वक्त वहाँ पर चल रहा है? अगर आप शब्दों में बता पाएं तो। पीछे जाइए कुर्सी किसी ने आगे कर दी। देखिए बिल्कुल, इस वक्त देव दिवाली को जो यहाँ पर पंडित हैं, विद्वान पंडित हैं, उसको बनाने के लिए, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। घाटों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो विद्वान पंडित हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब से थोड़ी ही देर में ये पूरा देव दिवाली पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आज के साथ देखिए सजाया गया है, बल्कि इसको देखने के लिए वो लगी हुई है। और इसके साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। अगर आप गंगा के दूसरी तरफ देखें तो देख सकते हैं कि दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। जिस देव दिवाली की हम बात कर रहे हैं, माना जा रहा है करीब 21 लाख, माफ कीजिएगा 12 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ पर जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो एक दूर से झिलमिलाती रोशनी आपको पूरे गंगा के जी रोशनी नज़र आ रही है। और जैसा कि आदर्श आप ये जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर अब जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और दीप जलाना स्वामी जी अब तो शुरू हो चुका है, आगे क्या कुछ विधि होती है? नहीं, सबसे पहले गंगा की पूजा होगी खाली, ठीक है, फिर दीप जलाए जाएंगे, फिर आरती होगी, ये तीनों होंगे। सबसे पहले तो पूजा होगी, गंगा की पूजा होगी,
और फिर उसके बाद सारे दीप जलाए जाएंगे और फिर आरती होगी। अच्छा पंडित जी, कुछ शुभ मुहूर्त भी है इसको लेकर के? नहीं, ये अशुभ, वो क्या कहते हैं, जो आज का दिन है ये शुद्ध है। इसमें तो हम लोग कभी कभी लोगों की शादियां नहीं होती, वो नहीं होती, तो कह देते हैं कि ये जो है कहते हैं शुद्ध मुहूर्त है, इसमें आप कुछ भी काम कर दीजिए, आपको पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं। ये हो गई। और क्या कहते हैं, दशहरा के दिन भी कहते हैं। दशहरा का दिन वो 5 है ऐसे। हाँ। दशहरे के भी दिन हो गया, आषाढ़ सुदी तीजा जो होती है, आषाढ़ की जो तीजा होती है उसमें भी है। ऐसे 5 ऐसी चीजें हैं जहां पे अनबूझ तिथि है, इसमें कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, आप जब चाहिए पूजा करिए। और ये क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही है, जैसा कि पंडित जी आपने कहा कि पहले वहाँ पर गंगा की पूजा होगी और उसके बाद जो पूरी जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर शुरू होगी। और क्योंकि गंगा आरती में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो तमाम लोग होते हैं उनकी मौजूदगी रहती है और जो विद्वान सारे देवताओं को आह्वान किया जाता है, सारे गणों को आह्वान किया जाता है उनको, तब आरती करते हैं। तो एक विधान है इसका पूरी। अच्छा, जब त्योहार होता है तो षोडश प्रक्रिया से, षोडश प्रकार से किया जाता पूजा, और डेली जो होती है वो पंचोपकार से किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है पंडित जी? थोड़ा सा विधान को विस्तृत कर दिया, थोड़ा सा विधान को विस्तृत कर दिया, बाकी है सब वही। अच्छा, और पंडित जी अब क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो रही है, हम देख रहे हैं कि उस तरफ, अगर हम गंगा के उस तरफ एकदम से देखें तो वहाँ पर दीपक जल रहा है, दीपक जल रहे हैं, दीप प्रज्वलित वहाँ पर हो रहे हैं। तो यानी कि मान करके चले पूरा शुरू हो चुका है, शुरू हो गया। ये सूर्य जो गोधूल बेला होती है ना, गोधूल बेला कहलाते हैं, जिस टाइम सूर्य अस्त हो रहा होता है। हाँ। और गाय वापस आती हैं गोधूल, इस टाइम से ये शुरुआत हो जाती है देव दिवाली की। अच्छा पंडित जी, फिर एक, क्योंकि बहुत लोगों के जहन में ये आता है कि क्या अगर हम देव दीपावली की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ काशी तक ही हम उसको बोले या फिर पूरे देश में देव दीपावली? पूरे देश में देव दिवाली है, गुजरात से लेके और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं पूर्वोत्तर में, आसाम के आगे, मैं भूल रहा हूँ वो जगह, ठीक है, आप तो अपनी बात सब। हाँ, और जम्मू से श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। लेकिन कुछ विशेष स्थान है जो स्वयं जागृत हैं। ठीक है, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो हो, चाहे क्या कहते हैं उज्जैन का मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर है जहाँ पे आप ऊर्जावान हैं, तो वहाँ विशेष प्रयोजन होते हैं, इसके विशेष प्रयोग होते हैं। अच्छा, आज के दिन लोगों को क्या कुछ करना, कुछ एहतियात भी बरतना चाहिए क्या देव दीपावली के मौके पर? कुछ नहीं, मनुष्य हैं आप, अपने मन से सोचिए कि कैसे हम इस टाइम पवित्र और शुद्ध रहेंगे। शुद्ध दोनों चीज से, शुद्ध भौतिक रूप से आप शरीर भी शुद्ध रहेंगे और मानसिक स्तर भी आपका शुद्ध हो, दोनों से आप कैसे भी समर्पण करें। ये देखिए, एक अलग आपने पूछा कुछ, लेकिन अलग चीज है कि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है कि जहां कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है। मेरे को हो सकता है कि कुछ विद्वान लोग कहें कि गलत कह रहे हैं, नहीं, गलत नहीं कह रहे। हमारे यहाँ तो कहते हैं आप शुद्ध मस्तिष्क से करिए, एक पत्थर उठा के रख दीजिए, कह दीजिए हमारे बोले बाबा, वहीं से मिलेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, और नीम के नीचे रख दिया एक पत्थर, कहना है कौन है, ये नीमा देवी है, और वहीं से और आपको मिलेगा। कई कई जगह क्षेत्र में ऐसे हैं कि कहते हैं कि भाई हमको लड़का वहां से मिला, हमने उनके यहाँ चुनरी चढ़ाई और मिला। तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति तो कहती है कि आप मानो, खाली उस परम पिता परमात्मा को मानो, तुमको सब कुछ मिलेगा। और अगर शक किया, अगर मगर तो फिर मुश्किल होता है। आप पवित्र मन से मानिए और पवित्र भौतिक शरीर से मानिए, दोनों को पवित्र रखिए। तो केवल एक ही है कि आज के दिन खान पान साफ होना चाहिए, किसी भी तरीके का तामसी भोजन नहीं होना चाहिए और भगवान की आराधना करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, एक बार फिर से इन्हीं तस्वीरों को लेकर के, क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त जो यूपी की सरकार है वो लगातार ऐसे आयोजनों के मौके पर, चाहे हम अयोध्या को देख ले या फिर काशी को देख ले, देव दीपावली या फिर दीपोत्सव देख ले, एक बहुत बड़े स्तर पर उसे मनाया जाता है। और न केवल देश में उसकी चर्चा होती है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, बल्कि विदेशों में भी उसको लेकर के चर्चा होती है, वहाँ पर भी सुर्खियाँ बनती है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और ये कितना ज़रूरी है इस वक्त में जब हम कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति से जुड़ पाए? मैं आपसे एक बात पूछूं, बिल्कुल, ये अच्छी चीज है कि नहीं? यस नो में एक चीज, मैं तो आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। हाँ हो ना, मैं उत्तर दूंगा ना, मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ पंडित जी। मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप बताइए हाँ ना। पहले आप अपना पक्ष रखिए, पहले आप बताइए, हम सारा पक्ष रखेंगे, हाँ और ना। पंडित जी आप अपना पक्ष रखिए और मैं तो क्योंकि मैं पक्ष रखूंगा। मैं तो देखिए मैं बताता हूँ,
अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उसका अगर हम प्रचार और लोगों को कह रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग किसी को आहत नहीं करते, किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि तुम्हारा धर्म अपनाना पड़ेगा नहीं तो हम ये कर देंगे, या उनको लालच दें। जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, वो कहते हैं कि हम आपको अच्छा वो देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, वो कन्विंस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो केवल है कि आप मानिए। तो सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी चीज एक है, एक लाइन में, कि हम लोग प्यार से करते हैं। अगर हमारे यहाँ जो सनातन लोग बन रहे हैं, इस्लाम विदेश में आपको नहीं मालूम है, एक देश सनातन हो चुका है कि लोग, तो वो हमारे प्यार से, हमारे काम करने के ढंग से वो तब अडॉप्ट कर रहा है, ना कि किसी तरीके से ताड़ना देके, ना धमकी देके। बाकी लोग कहते हैं नहीं हमारे पास सुरक्षित हो, हमसे अलग रहोगे तो गलत हो जाएगा, और हम लोग कहते हैं कि कहीं पे भी रहो प्यार से रहो। तो हम अगर, मैं आपसे कह रहा हूं पूजा जी, वो प्रिया जी, कि अगर हम अच्छे काम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें बुरा क्या है उसका नाम बताइए। स्वामी जी, इस पर चर्चा तो चलती रहेगी और बिल्कुल तस्वीरें भी चलनी चाहिए। सामने आ रही हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया था, और देव दीपावली को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देशवासियों से अपने मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, वो आपको एक बार बहुत जल्दी से सुनवा देते, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, और मेरा तो मन रहता है कि मैं काशी की देव दीपावली जरूर देखूं। इस बार मैं काशी तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मन की बात के माध्यम से बनारस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज रहा हूं। इस बार भी काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे, भव्य आरती होगी, लेजर शो होगा, लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग देव दीपावली का आनंद लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देशवासियों से मन की बात कर रहे थे तो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि देव दीपावली को लेकर के काशी किस तरीके से तैयार है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं इस मौके पर ज़रूर एक ना एक बार ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहूँ, और कई बार तो देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री स्वयं पहुँचे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर में आप देखिए कि कैसे जो पूजा अर्चना का जो पूरा कार्य है, अब वो जो पूरी विधि है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। आपको वहाँ पर महादेव की प्रतिमा भी नज़र आ रही है, माँ गंगा की पूजा अर्चना भी वहाँ पर होती हुई, क्योंकि अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, श्रृंगार वगैरह, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। गंगा आरती को देखने के लिए दूर दूर से वो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और काशी की तो हर छटा, हर बात निराली है। काशी अजर है, काशी अमर है, काशी अविनाशी है, और हर मौके पर काशी में वहाँ पर लोगों का तांता लगा होता है। ये अद्भुत दृश्य है, और मानो खुद ऐसा लगता है कि देवतागण देव दीपावली के मौके पर वहाँ पर पहुँच गए हों। कुछ ऐसा ही नज़ारा जो कि हर साल हम देखते हैं, और हर साल की भांति इस साल भी ऐसे ही उत्सव की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये दशाश्वमेध घाट वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद है, और अब के बाद जो पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर विधि से शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर आपको विदेशी डेलीगेट्स भी नजर आएंगे। आदर्श मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आदर्श, क्या सीएम योगी को वहीं पर पहुँचना है, और अगर पहुँचना है तो और कितनी देर लगेगी? और जानकारी ये भी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी क्रूज पर सवार रहेंगे, और इसके साथ माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर जो गंगा आरती होने वाली है, इसी के सामने वो मौजूद होकर, यानी क्रूज में नदी के वहां से बैठकर गंगा आरती देखेंगे। अब से थोड़ी ही देर में दूसरा घाट जो नमो घाट है, वहां से होते हुए, वहां से तैयारियों का जायजा लेते हुए और तमाम जो कार्यक्रम है डेलीगेट्स को अटेंड करते हुए उनको साथ में लेकर यहाँ पर क्रूज पर आएंगे, और यहाँ पर गंगा आरती को देखने के बाद, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद आगे बढ़ जाएंगे दूसरे कार्यक्रम में, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो लेजर लाइट शो है, वो तमाम जो दूसरे आयोजन होने वाले हैं वो होगा। अभी अगर आप तस्वीरें देखें तो घाट पर जो विशेष विद्वान पंडित हैं उन्होंने गंगा आरती की तैयारी कर ली है, और यहाँ पर थोड़ी ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है। और निश्चित तौर पर एक मनोरम दृश्य है, हर 2 सेकंड पर हर हर महादेव का नारा लग रहा है,
जय भोले शंकर का नारा लग रहा है। कहीं न कहीं वो धार्मिक उल्लास जिस तरीके से माना जा रहा है कि देवता खुद आज धरती पर आकर दिवाली मनाएंगे, वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, इस पूरे मनोरम दृश्य को अपने आंखों में कैद करने के लिए निश्चित तौर पर एक बार जब जयकारा लगता है हर हर महादेव का, तो लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसा लगता है कि भक्त यहाँ पर हर हर महादेव का उच्चारण और कर रहे हैं। आदर्श, वहां तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव का नारा लगता है काशी में। तो जो सच है वो तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल, ओम नमः पार्वती हर हर महादेव का नारा लग रहा है, लेकिन कहा जाता है कि काशी में इसी पूरे नारे को हर हर महादेव के नाम से भी कहते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं एक बार तस्वीर, तो यहाँ पर जिस बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, आमतौर पर अगर ओम नमः शिवाय का नारा लगता है तो काशी की गलियों से आवाज आती है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का, लेकिन जिस बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, निश्चित तौर पर एक छोटा सा नारा भी इन लोगों के अंदर उत्साह और जोश भरने के लिए काफी है। और वही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिस संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हर हर महादेव का जवाब उसी हर्षोल्लास के साथ दे रहे हैं। एक तस्वीर यहाँ पर है जहाँ पर गंगा आरती शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि गंगा के दूसरी तरफ यानी घाट के दूसरे तरफ देव दिवाली की छटा दिखने लगी है। पूरा घाट, करीब 82 घाट हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें पूरा पैन करके दिखाएं। गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही हैं, वहां तक बिल्कुल, और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और जब हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा तो साक्षी रही है, उसने काशी को बनते देखा है, उसने काशी को संवरते हुए देखा है, और अब काशी को चमकते हुए भी देख रही है देव दीपावली के इस मौके पर। स्वामी जी, इस तस्वीर को लेकर के आपकी कुछ टिप्पणी? तस्वीर भव्य है, इसमें टिप्पणी मन जो है गदगद हो रहा है कि हाँ, अब हम लोग अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं। बहुत जो हम लोग भटक गए थे अपने किसी भी तरीके से, कह दो कि कुछ लोग अपनी पर्सनल परेशानियों से, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, अब कितनी अच्छी बात है कि हम लोग फिर से एक तरीके से हम अपने धर्म और उसकी तरफ, आस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक एक कदम रखना है, धीमे धीमे रखना है, लेकिन रखना है वो मजबूती से रखना है। अब ये कदम वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग कहते हैं ना ये गड़बड़ हो रहा है, वो अब नहीं, अब कदम एक भी वापस नहीं आएगा। मुझको ऐसा उम्मीद है पूरी कि अब जो हम लोगों के कदम बढ़ रहे हैं हमारी सनातन संस्कृति के लिए, पल पल पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। हम खाली यहाँ की नहीं, न जाने कितनी जगह में, अफ्रीका में अभी एक जगह पे है, उन्होंने पूरा सनातन पूरा वो उन्होंने सनातन को अपना लिया। अफ्रीका में, मिडिल अफ्रीका में एक ऐसा पूरा हुआ है, उन्होंने सनातन को अपना लिया। तो ये हमारी एक तरीके से कह दो कि खुशी की बात है, और हम सफल हो रहे हैं, इसमें खुश होना जरूरी है। और एक प्राउड भी कहते हैं कि नहीं, हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, हमने किसी को डांटा नहीं, हमने किसी को धमकी नहीं दी कि नहीं इसको नहीं अपनाओगे तो हम ये कर देंगे। हमने कभी ये नहीं कि लालच नहीं दिया, कि किसी को लालच दें कि हम तुमको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छा व्यवस्था देंगे, आप ये अडॉप्ट कर लो। हमने केवल अपना ज्ञान, अपनी सभ्यता को का परिचय दिया। उसको परिचय को जो अच्छा मानता है वो अडॉप्ट करता है, वो हम हमारे लेता है। तो इससे अच्छा तरीका तो नहीं है दुनिया में कोई। स्वामी जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में भी देव दीपावली के इस उत्सव का उन्होंने जिक्र किया, और कई मौके पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद रहे हैं। काशी के विकास की जब बात तो होती उनका है, ग्रह स्थान है, अब तो वहाँ से जीत रहे हैं, तो कहते भी तो मुझे माँ उनको गंगा तो ने बुलाया है। हर उत्सव पे, हर उसमें रहना उनका फर्ज बनता है। इस जुड़ाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एक भावनात्मक लगाव भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी की जनता के साथ, काशी के साथ? मैं हट के बोलूं, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हिंदुओं के लिए है। उन्होंने हमेशा यही बात कहा कि हम 140 करोड़ के प्रधानमंत्री। तो खाली आप इसको मत देखिए, प्रधानमंत्री भारतवर्ष में हर जगह पे, कभी सेना पे जाते हैं, कभी गरीबों के यहाँ जाते हैं, कभी दलित के पैर धोते हैं। आप पूरा देखिए कि प्रधानमंत्री जो कृत्य कर रहे हैं वो हर किसी के लिए, वो पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए एक बात। और ये वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है। वो एक लोगों को जगा रहे हैं कि नहीं, अब ये होना चाहिए
कि नहीं कोई दलित नहीं है, कोई कुछ नहीं। उन्होंने दलितों के पैर धोए कि नहीं धोए? बिल्कुल। तो वो इसी काशी में धोए, किस लिए धोए? जरूरी थे? नहीं। उनको एक शिक्षा देनी थी कि नहीं, ये भी हमारे भाई हैं। ये केवल विरोधी, क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं, कोई चीज नहीं है कि हम इसको लेके चल रहे हैं आगे। उनको है सिर्फ विरोध करना कि नहीं हमारा अपमान हो रहा है, वो हो रहा है। जिस टाइम देश आजाद हुआ था, एक नई चीज बता रहा हूं, उस टाइम भी करीब 260 राजा, 600 में 260 राजा दलित थे, एक भी ब्राह्मण राजा नहीं था। ये आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि जब 600 राज्य एक साथ जोड़े गए थे, पटेल ने जोड़ा था, उस टाइम 260 राज्य ऐसे थे जो दलितों के थे। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा तो उनका वोट चला जाएगा। तो ये वोट की राजनीति जिस दिन बंद हो जाएगी, भारत को एक साल के अंदर बढ़ते नहीं दिखाई देर लगेगी। लेकिन वोट की राजनीति है, हमें सत्ता चाहिए। जब तक ये चलेगा तो भारत का कुछ भला नहीं होगा। लेकिन सियासत से इधर एक तो, क्योंकि कहते हैं कि आप सच को तो झुठला नहीं सकते, और एक सच ये भी है कि लेकिन सच को वो क्या, सच के पीछे चिल्ला सकते हो, सच को वो कर सकते हो, वो तो कर सकते हो ना, डिस्टर्ब तो कर सकते हो सच को। और अब काशी में किस तरीके से विकास हो रहा है, काशी किस तरीके से बदल रही है, संवर रही है, फिर वो मैं भी कह रहा हूं हर कोई काशी देख में रहा है। नहीं विकास हो रहा है, विकास चतुर्मुखी हो रहा है। बिल्कुल एक बिल्कुल कोने से स्वामी जी। कोने तक हो रहा है विकास। खाली काशी में नहीं हो रहा है, नहीं, क्योंकि आज विकास काशी का चारों तरफ हो दिन है, रहा आज है, देव सब- दीपावली का हर दिन है, जगह। इसलिए आज काशी की बात, तो क्योंकि वो आज मैंने यहाँ कही- पर नहीं। बहुत छटा बदल चुकी है। हम देखते विकास कि सिर्फ काशी काशी का नहीं हो रहा है, विकास हमारी पूरी संस्कृति का हो रहा है, हमारे देश का हो रहा है, हर जगह को हो रहा है। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल, द्वारिका तक, इसमें हर कोई जगह दो पे राय पल नहीं है पल स्वामी विकास जी, हो रहा इसमें है। कोई दो राय नहीं है। तो और खाली ये इसको कहना विकास, कि काशी क्योंकि का आज विकास जो है, तस्वीर उनका सामने देश आ रही ये है नहीं। वो काशी की आई है।